दोस्तों अब तक आपने मेरे इस YouTube चैनल पर AEPS से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हटकर होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपना बिजनेस या फिर यूँ कहें कि हम अपनी कंपनी किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं, कितने दिन का प्रोसेस होता है, कहाँ पर हम इसे रजिस्टर कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है और कंपनीज कितनी प्रकार की होती है। सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आई होप कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है या इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यदि आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपके पास में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। साथ ही एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आप टेलीफोन बिल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास में DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ऑफलाइन कहीं पर सिग्नेचर करते हैं तो हम लोग जो है पेन की मदद से या पेन की हेल्प से साइन कर देते हैं, लेकिन जब हमें ऑनलाइन सिग्नेचर करना होता है, ऑनलाइन साइन करना होता है, तो इसके लिए हमें DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आप जो है MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपका बिजनेस या आपकी जो कंपनी आप रजिस्टर कर रहे हैं वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताई, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कितने दिन यहाँ पर लगते हैं, ये मैंने आपको बताया। लेकिन कंपनीज कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हैं और कौन सी कंपनी आपको रजिस्टर करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है इसका रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। यदि वो कंपनी आपकी खुद की है, आपका कोई पार्टनर नहीं है, आपको लगता है कि वो कंपनी या वो शॉप या वो बिजनेस आप खुद रन कर सकते हैं अकेले जो इसके ऑनर बनकर, तो आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो पूरी तरीके से आपका खुद का प्रॉफिट होता है। इसमें जो लॉस होता है वो आपका खुद का लॉस होता है। सपोज दैट आपका इस कंपनी मान लीजिए आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मान लीजिए आपकी कंपनी लॉस में जाती है किसी भी तरीके से, तो ऐसे में आपको अपना प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो है इस कंपनी का भरपाई करना होता है। और ऐसे में आपका जो टैक्स होता है वो आपको अपनी इनकम पर ही जो है यहाँ पर टैक्स पे करना होता है। कोई भी हेक्टिक वर्क नहीं है यहाँ पर, आप इजीली इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पर, आप इजीली इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 1% कंपनी की। दोस्तों जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, इसमें मान लीजिए आपका कंपनी का कोई लॉस होता है, तो ऐसे में आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो है कंपनी की भरपाई करनी होती है, इस लॉस की भरपाई करनी होती है। लेकिन मान लीजिए आपने 1% कंपनी रजिस्टर कर ली है। वैसे तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जिसके पास सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप 1% कंपनी बना लें। इसमें क्या होता है कि सपोज दैट आपकी कंपनी का कोई लॉस होता है फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, तो ऐसे में आपको अपने प्रॉपर्टी सेल आउट करके उस कंपनी की भरपाई या उस लॉस का भरपाई नहीं करना होता है। यदि आप एक 1% कंपनी के ऑनर है तो ऐसे में आपको जो है बैंक से इजीली लोन भी मिल जाता है और कोई भी तरीके की किसी तरीके की जो प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी कंपनी की एक अलग से आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी के तौर पर जो है आपको भी वहाँ पर जाना जाता है, आपकी एक पहचान बनती है। अब हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म की। पार्टनरशिप फॉर्म की जैसे कि इसके नाम से ही हम लोग समझ पा रहे हैं इसका कि दो या दो से अधिक पार्टनर्स मिलकर जो है अपना बिजनेस या अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। ये भी इजी टू फॉर्म है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन का ज़्यादा लंबा चौड़ा इतना कोई हेक्टिक वर्क नहीं है, इजीली इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और इसमें जो भी प्रॉफिट होता है इस कंपनी में वो सारे के सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है। इसमें जो भी लॉस होता है वो सारे के सारे पार्टनर्स का यहाँ पर लॉस होता है। यानी कि यदि किसी इस कंपनी में कुछ लॉस हुआ तो समझ लीजिए कि सारे के सारे पार्टनर्स को यहाँ पर लॉस होता है। और यहाँ जो है एनुअल रिटर्न यहाँ पर फाइल नहीं करना होता है MCA को, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी यानी कि
इसमें पर्सनल लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का पूरा अलग अलग रोल होता है। सपोज दैट कि आपको कोई लॉस हुआ है या आपकी कंपनी को कोई लॉस हुआ है, तो इसमें वो लॉस आपके ऊपर नहीं आता है। और साथ ही यदि कोई इसके ऊपर लीगल केसेस फाइल होते हैं कंपनी के ऊपर, तो वो आपके ऊपर फाइल नहीं होते हैं, वो कंपनी के ऊपर फाइल होते हैं। और ऐसे में कोई लॉस होता है तो आपको अपनी भरपाई नहीं करनी होती है, वो कंपनी का लॉस होता माना जाता है। आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो है रजिस्ट्रेशन किसी प्रकार का नहीं करवाना होता है। इसमें टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करने में भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है, काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम लोग बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन यदि हमें सजेस्ट किया जाता है सीए के द्वारा, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में किया जाता है। और इसमें जो है मिनिमम 2 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। साथ ही इसमें शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, जितने सारे भी शेयर होल्डर्स होंगे वो सारे के सारे जो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ माने जाते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स को जाता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो सारे शेयर होल्डर्स का होता है। इसमें जो है अपना पर्सनल लाइबिलिटीज़ अलग होती है, कंपनी की लाइबिलिटीज़ अलग होती है। सपोज दैट कोई लीगल केस फाइल किया जाता है कंपनी के ऊपर, तो वो आपके ऊपर नहीं आता है। और साथ ही यदि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण कंपनी का कोई लॉस होता है, तो वो आपका लॉस नहीं होता है, यानी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो है कंपनी का उस लॉस का जो है भरपाई नहीं करना होता है। इसके अलावा टैक्सेशन में भी काफ़ी सारा जो है यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको काफ़ी सारे जो है बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं यदि आप अपना प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो है अपना कंपनी रजिस्टर करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कंपनी जो है आपको सेटअप करना चाहिए, कौन सी कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, साथ ही जो है आपके लिए कौन सी कंपनी बेनिफिशियल होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना दिन यहाँ पर लगता है कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और यदि फिर भी कोई डाउट आता है आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं कि एमसीए के पोर्टल पर जाकर किस प्रकार से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको एक कंपनी रजिस्टर करके बताऊं एमसीए के पोर्टल पर। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch